ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युति विराजिता पाद पंकजान्ता अहिमुक्तकुले रूपस्यमानां परित्रास्त्वं हरिनाम संशयामि नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परम आनंददायिने। हरे कृष्ण। तो नए आप में से कोई फर्स्ट टाइम? अच्छा, आपका नाम तो? प्रतीक। प्रतीक। लाइब्रेरी टीचिंग। उत्तम प्रभु आपके साथ में। ठीक। तो हमारा एक ऑलरेडी चर्चा चल रहा है, उसके बीच में एक टॉपिक है। अब आप नहीं है तो आपको कितना जैसे आज का जो हमारा विषय है वो है महाप्रसादम अथवा निर्माल्य स्वीकार करना। वैष्णव सदाचार पे चर्चा चल रहा है, वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए, भक्त का क्या आचरण होना चाहिए। तो आज चर्चा करेंगे कि महाप्रसाद के संबंध में वैष्णव कैसा आचरण करता है। ठीक है ना? निर्माल्य अर्थात पूजा के समय भगवान को अर्पित की गई वस्तुएं, जैसे हार। हार मतलब यहाँ पर गार्लैंड, भगवान को हार अर्पित करते हैं। फूल,
जो फूल सुंघाते हैं ना आरती के अंदर, चंदन। अभी चंदन यात्रा आएगा, है ना? तो चंदन यात्रा के समय भगवान के शरीर पे चंदन लगाते हैं, फिर वो चंदन जब सूख जाता है तो उसको डिवोटीज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके अलावा भी जो वो चंदन लगाते हैं ना गर्मियों में, आप गुरु पूजा के समय किसी भी मंदिर में जाएंगे तो इधर एक ऐसे फूल लेके ऐसे चंदन लगाते हैं, तो वो चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र इत्यादि, इनको निर्माल्य बोला जाता है। निर्माल्य मतलब समझ गए ना, कौन कौन सी चीजें भगवान को जैसे पूजा के समय भगवान को जो अर्पित करते हैं, जैसे गार्लैंड, फूल माला, फूल, चंदन, चरणामृत, घी का दीपक, तुलसी पत्र। ठीक है। पूजा होने के पश्चात भक्तों द्वारा इन वस्तुओं को स्वीकार करके आंखों एवं मस्तक पर स्पर्श करते हुए तथा उनकी स्तुति करते हुए जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। जैसे कोई आपको माला पहनाता है, या कोई आपको फूल देता है सूंघने के लिए, या दीपक आ रहा है, तो उसको ऐसे कर कैसे करते हैं ना, उसके पीछे क्यों, कहाँ से आया है, वो यहाँ से आया है। ये जो भी ये सब आइटम बताए, तुलसी है, फूल है, भगवान के गार्लैंड है, चरणामृत है, इसको क्या करना चाहिए? स्वीकार करके आंखों और मस्तक पे लगाना चाहिए। जैसे हम दीपक को ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और फिर क्या है, उसकी स्तुति करनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए? जय महाप्रसाद का उद्घोष करना चाहिए। कोई बोलते हैं आप वैसे जय महाप्रसाद? अब बोलते थे ऐसा? नहीं बोलते थे? फिर अब से बोल सकते हैं। जब भी कुछ भी ऐसे दीपक आता है, कोई गार्लैंड, इसलिए गार्लैंड देते हैं। अभी गार्लैंड पे भी बहुत कहानियां हैं, है ना? किसी ने आपको गार्लैंड पहनाया, जैसे एक बार दुर्वासा मुनि आ रहे थे, उन्होंने अपना गार्लैंड इंद्र को दिया। इंद्र ने उनकी कद्र नहीं की, वो गार्लैंड इंद्र को पहनाया, इंद्र ने अपने हाथी को दे दिया। और हाथी तो जानवर है, उसने अपने पैर के नीचे से कुचल दिया, सूंड में डाला और कुचल दिया। वो गार्लैंड दुर्वासा मुनि कहाँ से लेके आ रहे थे? भगवान से। दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ गया, उन्होंने श्राप दे दिया, है ना? सोचो आप, थोड़ा भी गलती, दोनों पॉइंट है। कृपा भी बहुत ज्यादा है, और गड़बड़ किया, मतलब जैसे आपको किसी ने माला दिया और आपने ध्यान नहीं दिया उसको, माला को, इसलिए हमको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए। जब कोई सीनियर डिवोटी अपनी माला देते हैं, उसको हर कहीं नहीं डालना चाहिए, उसको उसको पहन लेना चाहिए। पहन के फिर एक जैसे निर्माल्य रखते हैं, एक बिन होता है, उस पे निर्माल्य लिखा होता है। मंदिरों में से क्या होता है कि जो भी भगवान को माला अर्पित हो जाती है ना, उसको वो एक बहुत बड़े प्लास्टिक का एक बिन होता है, उसमें डाल के इकट्ठा कर लेते हैं। और फिर उसको एक साथ ऐसी जगह पर डिस्पोज करते हैं जहां पर लोगों के पैर ना पड़े, जहाँ गंदा चीज नहीं डाली जाती, क्योंकि भगवान को अर्पित है। ठीक है ना? इसलिए देखो, आप किचन में जाओगे ना तो हमारा एक बिन है, इसमें माला वगैरह हम उसी में डालते हैं। ठीक है, तो ये एक चीज ध्यान रख। अब इसमें जो है, तो सबसे पहले जो है इसमें 5 कैटेगरी है। पहला है फूल अथवा हार, दूसरा है चरणामृत, तीसरा है घी का दीपक, चौथा है भगवान के वस्त्र, पांचवा है महाप्रसाद। ठीक है ना? वो मोटर बंद करना है, ज्यादा समय चलेगा तो। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले हम महाप्रसाद पे चर्चा करते हैं। तो महाप्रसाद, एक स्टोरी आती है। अभी मैं आपको महाप्रसाद की इतनी सारी महिमा बताऊंगा, आपको लगेगा तो इतना सब कुछ है, लेकिन हमको तो कुछ फील ही नहीं हो रहा, है ना? तो पहले मैं आपको महाप्रसाद की महिमा बताता हूँ। इसमें बताया गया है महाप्रसाद कैसे होता है। ऐसे बताया जाता है, एक श्लोक है चैतन्य चरितमृत में। पहले ये समझना चाहिए कि हम्म, ये चैतन्य चरितमृत में आता है अंत्य लीला में। वो प्रेम प्रदीप का फोन आ रहा है, आप कॉल बात करो। फोन ऑफ कर देना चाहिए क्लास के टाइम में, बड़ा डिस्टर्बेंस होता है।
फॉलो भी क्लास है। तो ऐसा बताया जाता है, एक श्लोक आता है चैतन्य चरितमृत में, कि जब भगवान को भोग लगता है तो उसको बोलते हैं महाप्रसाद, और जब डिवोटीज उसको ऑनर करते हैं उसके बाद जब बचता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद। ऐसा वर्णन आता है, वो मैं आपको बताऊंगा श्लोक। तो चैतन्य चरितमृत में बोला गया है, कृष्णेर उच्चिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हैले महा प्रसाद आख्यान। इन्हें बताया गया है कि भगवान को जो, भगवान कृष्ण को जो भोग लगता है उसको महाप्रसाद बोलते हैं। और जब ये महाप्रसाद भक्त के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है फिर जो बचता है उसको बोलते हैं महाप्रसाद, है ना। डिवोटीज का जो उच्चिष्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। भगवान के उच्चिष्ट को क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। अब ये महाप्रसाद प्रकट कैसे हुआ था? तो ये चैतन्य मंगल में एक स्टोरी आती है। कहाँ से आती है? पुराणों में से। लोचन दास ठाकुर बताते हैं, ठीक है ना। नारद मुनि एक बार जो है भगवान का गुणगान करते हुए, है ना, घूम रहे थे ऊपर। नारद मुनि के पास वीणा है, तुमरू बोलते हैं इसको, तुमरू। नारद मुनि इसको बजाते रहते हैं, और हर जगह कहीं भी जा सकते हैं उनके पास, उनको आने जाने के लिए ऐसा नहीं कि कहीं वीजा लेना पड़ता है, कहीं भी जा सकते हैं नारद मुनि। तो नारद मुनि जो है भगवान का कीर्तन करते हुए एक बार जा रहे थे। और वो सब सब जितने भी देवी देवता हैं सबको बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, चैतन्य महाप्रभु प्रकट होने वाले हैं, ठीक है ना। तो वो ठीक से इतने ज्यादा एक्सटेसी में आ गए कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, ठीक है ना, ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। फाइनली वो कैलाश पर्वत पर पहुंचे। कैलाश पे कौन रहते हैं? महादेव जी, है ना, महादेव जी। तो कैलाश में कौन रहते हैं? महादेव। तो कैलाश पे पहुंचे, बड़े खुश थे, शिव जी के दर्शन होंगे। तो उन्होंने फिर जो है सब कुछ शिव जी को बताया कि कैसे भगवान कृष्ण जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने वाले हैं, उनका क्या प्लान है, शिव जी को बताया, ठीक है। ऐसा सोच रहे थे नारद मुनि कि मैं बताऊंगा शिव जी को, क्योंकि शिव जी जो है और नारद मुनि, आप देखेंगे कि दोनों वैष्णव है महान। जब दो वैष्णव मिलते हैं तो उनकी इच्छा होती है भगवान के बारे में चर्चा करने की। भगवान गीता में क्या बोलते हैं, जब मेरे भक्त मिलते हैं तो क्या चर्चा करते हैं? बॉलीवुड, हॉलीवुड, या बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस जीतेगी, क्या चर्चा करते हैं, है ना। वो भगवान के बारे में, भगवान ने गीता में बोला है जब मेरे भक्त भक्त मिलते हैं तो क्या मेरे बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मान लीजिए आप मिलेंगे तो आप क्या चर्चा करेंगे, अरे कैसे प्रीचिंग करना है, कैसे, ये सब चर्चा होता है ना। इससे भक्तों को आनंद मिलता है। तो नारद ने सोचा कि मैं ये शिव जी को बताऊंगा, ठीक है। जैसे ही नारद मुनि कैलाश पर्वत पे पहुंचे, नंदी जी ने बताया कि भाई शिव जी, नारद जी आ गए हैं। और बस पार्वती शिव जी, पार्वती और शिव जी ऐसे जो है दुखी नहीं हुए, अरे बिना बताए आ गया। जैसे होता है ना आजकल कलयुग में, गेस्ट आ जाते हैं कैसा, तो अरे बिना बताए आ गए, बड़े प्रसन्न हुए कि भक्त जब घर पे आते हैं। नारद यहाँ पर शिव जी एक प्रकार से गृहस्थ है, नारद मुनि क्या है, वैरागी है। तो शिव पार्वती जी और शिव जी जो है बड़े प्रसन्न हुए नारद मुनि को देख के, है ना। और नारद मुनि उनको देख के उनके चरणों में गिर गए। ऐसा नहीं सोचा अरे ये तो गृहस्थ है, ये तो पतित, मैं वैरागी हूँ। उनके चरणों में गिर गए, क्योंकि शिव जी जो है महान वैष्णव है। जितने प्रकार के वैष्णव है सबसे महान कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु। फिर जैसे ही शिव जी को देखा, नारद मुनि ने प्रणाम किया। शिव जी ने उनको जो है गले से लगाया और अपने पास बिठाया। और पार्वती जी ने बोला, बोले नारद मुनि कहाँ से आ रहे हैं आप? आपको तो 14 लोगों के बारे में पता है, 14 लोग है ना, सबको सब सूचना है, बताइए। नारद मुनि ने बोला, मैं आपको एक बहुत सुंदर कथा बताने वाला हूँ। तो पार्वती जी ने बोला बताइए। तो एक बार उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे, नारद मुनि बता रहे हैं पार्वती जी को, उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप इस जगत से जब आपका तिरोभाव हो जाएगा, जब आप इस संसार से तिरोभाव हो जाएगा, आप चले जाएंगे, ठीक है ना, तो आपके भक्तों का क्या होगा? तो भगवान कृष्ण बोले,
है ना। हम्म। भगवान बोले मैं कैसे गायब हो सकता हूँ, मेरा तिरुभाव होता ही नहीं है, बोले मैं ही सब कुछ हूँ। है ना। मैं ही पेड़ हूँ, मैं ही पानी हूँ, मैं ही सूरज हूँ, मैं ही चांद हूँ। भगवान सब कुछ ही है। गलत नहीं बोले, बोले मेरा डिसअपियरेंस हो ही नहीं सकता, मेरा तिरुभाव हो नहीं सकता। उद्धव जी ने बोला, हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप सब कुछ हैं और आपसे अलग कुछ भी नहीं है, पर फिर भी मैं आपके चरणों से बहुत ज्यादा आसक्त हूँ। हम्म। तो फिर वो बोलते हैं, हम्म, एक बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक क्या है? त्यक अ, त्यो त्यो भुक्त, व्ययोपभुक्त श्रृगगंध वासो अलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तव माया जयमहि। इस श्लोक का अर्थ क्या है कि हे प्रभु, आपने जो मालाएं पहन रखी है, आप जो सेंट लगाते हैं, भगवान कृष्ण को उद्धव जी बोल रहे हैं, आप जो कपड़े पहनते हैं, आप जो गहने पहनते हैं, जिसको आप ऑलरेडी पहन चुके हैं और जो चीज आप ऑलरेडी खा चुके हैं, जब आपके भक्त उन चीजों को ग्रहण करते हैं, मतलब यूज करते हैं, जैसे भगवान ने कोई वस्त्र पहन लिया, उसको जब भगवान के भक्त यूज करते हैं, भगवान ने कोई माला पहन ली, क्या हो गया? ये सब महाप्रसाद हो गया। जब आपके भक्त इन चीजों को इस्तेमाल करते हैं तो वो माया को जीत जाते हैं, ऐसा बताया गया। तो महाप्रसाद को कोई यूज करता है तो क्या होता है? उसको जब उसकी सेवा करता है तो माया को जीत जाता है। तब माया जयमहि, ये श्लोक आता है। ठीक है ना। फिर उद्धव जी बोलते हैं, मोर बल उच्चिष्ट भुंजिय हरिदास, तोरा माया जीनी तोरा उच्चिष्टेरा आशा। उद्धव जी बोलते हैं, हे प्रभु, आपके उच्चिष्ट को ग्रहण करके मैं माया को जीत लूंगा। इसलिए मेरी हमेशा इच्छा रहती है कि मैं मुझे आपका उच्चिष्ट मिले, यानी आपका प्रसाद मिले। ठीक है ना। जब मैं फिर नारद मुनि ने बताया उद्धव जी और कृष्ण के बीच के जो संवाद है। फिर नारद जी बोलते हैं, जब मैंने उद्धव जी का ये शब्द सुने तो मेरा हृदय टूट गया। हम्म। बोले मैं इतने दिनों से भक्ति कर रहा हूँ, नारद मुनि बोल रहे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था महाप्रसाद की महिमा। आपको हमारे बारे में क्या विचार लगता है? एक बार अमोघ लीला प्रभु ने क्वेश्चन पूछा था नाथ द्वारा में, कि हम टनों टन प्रसाद गटक चुके हैं, करोड़ों माला कर चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ हो नहीं रहा। याद है ना? क्या ये क्वेश्चन हमारे लिए नहीं है? नारद मुनि बोल रहे, मैं इतने सालों से भक्ति में हूँ, लेकिन मेरे को कभी इस तरह की महिमा पता ही नहीं थे महाप्रसाद की। क्या ये हमारे बारे में नहीं है? हम कितना प्रसाद पा रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि सब नॉर्मल है ना। तो हमको भी महाप्रसाद की महिमा पता नहीं। तो फिर जो है, कि उद्धव जी इतने शक्ति, कोई माया को जीत जाता है भगवान का महाप्रसाद ग्रहण करके, सोचिए आप कितनी बड़ी ताकत है। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं, मैंने कभी महाप्रसाद ग्रहण ही नहीं किया भगवान का इस मूड में। यानी प्रसाद को एक पर्टिकुलर मूड में ग्रहण करना पड़ता है, ऐसा नहीं भक्षण, 1 2 3 भक्षण स्टार्ट। तो हमारा क्या होता है? बक्षती, है ना। स्टार्ट हो जाओ बस, सल्टाना है। तो सल्टा रहे हैं, इसलिए वो असर फील नहीं होता जो होना चाहिए। मैं आपको और स्टोरी बताऊंगा। तो फिर नारद मुनि बोलते हैं कि मैं जो है सोचने लग गया, भगवान ने मेरे साथ चीटिंग किया। फिर मैंने सोचा कैसे भगवान मेरे से प्रसन्न होंगे, तो मैं वैकुंठ गया और मैंने माता लक्ष्मी की सेवा की। है ना। और फिर जब माता लक्ष्मी मेरे से प्रसन्न हो गई, उन्होंने मेरे से मांगा, बोले वरदान मांगो, कुछ क्या चाहिए तुम्हें? तो नारद मुनि तो पहले ही प्लानिंग करके गए थे, क्या चाहिए था हमको? महाप्रसाद। तो उन्होंने, देखो सेवा करने से पहले उनका प्लान था, है ना, नारद मुनि का। तो उन्होंने क्या मांगा? प्लीज गिव मी हैंडफुल ऑफ महाप्रसाद, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी जी ने बोला, जब उन्होंने सुना बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले नारद, ये तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान ने मना किया कि मेरा प्रसाद किसी को नहीं देना। ठीक है ना। लेकिन फिर भी आपने चूंकि सेवा की है, इसलिए मैं कुछ अंश आपको दे देती हूँ, आप इंतजार करो। ठीक है ना। हम्म। तो मैं दूंगी, ऐसा बोला लक्ष्मी जी, मैं जरूर दूंगी, तुम्हारी इच्छा पूरी करो। तो ऐसे करके फिर कुछ समय बाद क्या होता है, लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु आपस में बैठे होते हैं, है ना, चर्चा चल रही होती। हम्म।
तो लक्ष्मी जी ने डर के मारे भगवान को बोला, भगवान एक इच्छा है पूरी करोगे क्या? है ना? क्योंकि भगवान ने मना किया था, मैं मेरा महाप्रसाद किसी को नहीं देना है। और भगवान को ये बोलना है कि आपका महाप्रसाद नारद मुनि को देना है। जब कोई बोल दे ये नहीं करना है, और उसको बोला, उसको ये बुलवाना हो कि करना है, तो उसका तरीका क्या होता है वो बताया गया है। तो लक्ष्मी जी ने क्या बोला, डर के मारे, डरते हुए लक्ष्मी जी ने बोला, बोले नारद मुनि ने मेरी बहुत सेवा की, मैं उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तो मैंने उनको आशीर्वाद दिया है, मैंने वरदान मांगने के लिए बोला, है ना? मैंने उनको वरदान दिया है कि मैं आपका उच्चिष्ट दूंगी हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि मैं आपके आदेश का अब अवज्ञा करना पड़ेगा मुझे। मैं क्या करूं, मैं बहुत धर्म संकट में हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। तो ये तरीका होता है, समझ पाए ना? किसी से हाँ बुलवाना हो तो क्या तरीका होता है, ये तरीका होता है कि उसके सामने हाथ जोड़ लो, बोले अब मैं क्या करूं, मैंने वचन दे दिया उनको और आपने मेरे को मना कर दिया, है ना? तो ये ऐसे करके उनको बोलना चाहिए, तो मैं धर्म संकट में पड़ गया, क्या करूं? तो इस तरीके से लक्ष्मी जी ने, फिर भगवान ने बोला चिंता मत करो। नहीं, भगवान ने बोला, हे लक्ष्मी मेरी बात सुनो, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। मिस्टेक को क्या, गलती की है। भगवान ने गंभीरता से बोला, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ठीक है ना? ये सुनेंगे तो क्या होगा बताइए? हरे कृष्ण। जब जब ये सुनेंगे तो कैसा लगेगा आपको? है ना? और भगवान जब गंभीरता से बोलेंगे तो कैसा लगेगा? हम्म। फिर भगवान ने क्या बोला, बोले आपको मेरा उच्चिष्ट उनको दे देना चाहिए था बिना मेरी परमिशन के। पहला स्टेटमेंट सुन के डर लगा ना आपको कि भगवान अब क्या बोलने वाले हैं। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या था, बोले आपको मेरे से बिना पूछे दे देना चाहिए था। कई लोगों का पर्सनैलिटी ऐसा होता है, ग्रेव, है ना? ऐसे डर लगता है उनसे जब बात करते हैं ना। तो भगवान ने एकदम गंभीरता से बोला, फिर भगवान एकदम थोड़ा नॉर्मल होके बोला, अरे तुमको पहले ही दे देना चाहिए था। तो कैसा लगता है? ठीक है ना? फिर जो है नारद नारद मुनि आए कुछ दिन बाद, लक्ष्मी जी ने उनको बुलाया, उनको महाप्रसाद दिया, है ना? और फिर उनको बड़ा आनंद आया। और जैसे ही उन्होंने महाप्रसाद ग्रहण किया, उनका तेज और बढ़ गया नारद मुनि का, है ना? नारद मुनि ने महाप्रसाद ग्रहण किया प्रॉपर कॉन्शियसनेस में, ये इंपॉर्टेंट है। हमने भी महाप्रसाद ग्रहण किया है, लेकिन हमारा तेज, ये विचार करने वाला प्रश्न है, तेज बढ़ा है तेज कम हुआ है? ठीक है ना? तो नारद मुनि फिर कैलाश पर्वत पे जाते हैं। बोले आप, ये सब हो गया। और फिर नारद, शिव जी पूछते हैं आपको ये जो है दिव्य रूप कैसे मिला? नारद उन्होंने पूरा स्टोरी सुनाया, ऐसा ऐसा हुआ। नारद मुनि का तेज देखते हुए शिव जी बोले, अरे आज तो बड़े चमक, तेज तेज दिख रहा है आप में, क्या बात है? फिर ये स्टोरी सुनाया नारद मुनि ने। तो शिव जी को जो है गुस्सा आ गया। शिव जी ने डांटा, बोले आपने अकेले महाप्रसाद खा लिया, मेरे लिए कुछ नहीं लाए। तो नारद मुनि क्या बोलते हैं, है ना? तो इसलिए महाप्रसाद को बांटना चाहिए, खुद नहीं खाना चाहिए। सबको जितना बांटते हैं उतना अच्छा है। तो नारद मुनि ने देखा अपने उनके है ना, उनके जो नाखून के अंदर महाप्रसाद फंसा हुआ रखा था। बोले मेरे पास है थोड़ा सा। अगर आपसे कोई बोले महाप्रसाद खत्म हो, बोले आप नाखून से निकाल, प्रभु जी ये है, चाहिएगा आपको? क्या लगता है आपको? पर वो ये हम जैसे लोग सोचेंगे, अरे छी, नाखून के अंदर मैल है उसको दे रहे हैं। महाप्रसाद बोलते हैं, लेकिन शिव जी ने ऐसा नहीं बोला। शिव जी ने क्या बोला, शिव जी खुश हो गए और शिव जी ने उनको ग्रहण किया। और शिव जी जो है एक्सटेसी में आ गए। हम जैसे हमारी ऐसी तैसी होती है, शिव जी जो है एक्सटेसी में रहते हैं। हम ऐसी तैसी में रहते हैं, शिव जी किस में रहते हैं? एक्सटेसी में। तो शिव जी जो है वो डांस करने लगे महाप्रसाद ग्रहण करके, और उनके डांस करने से जो है भूमि जो है रसातल की तरफ जाने लगी। और शिव जी डांस करेंगे तो आप जानते ही हैं, तांडव बोलते हैं ना। तो फिर जो है सब हालत डिस्टर्ब हो गया। भूमि देवी ने अपने हाथ जोड़ लिए और पार्वती जी के पास आई, बोले इनको रोको, ये क्या हो गया इनको, ये कैसे पागल पागलों जैसा कैसे कर रहे हैं, ये तो रोक ही नहीं रहे, तो इनको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो पार्वती जी ने शिव जी के पास गई और उनको जो है एक्सटेसी से बाहर निकाला। ठीक है ना? शिव जी ने बोला, अरे पार्वती जी, ये आपने क्या किया? आपने मेरी समाधि तोड़ दी, है ना? आप तो मेरी बहुत बड़ी शत्रु हो।
है ना। अगर कोई पति अपनी पत्नी को ऐसा बोले आज के जमाने में तो क्या होगा। हाँ। यहाँ किसी की तो शादी नहीं यहाँ किसी की शादी नहीं हुई है। हुई अभी तक। नहीं हुई है ना। पीछे है ना प्रभु जी। एक डिविटी है सर। तो पार्वती जी ने शिव जी को बोला, बोले हे प्रभु, आप देखिए भूमि देवी की तरफ, कैसे इनकी हालत खराब हो गई, रसातल में चली गई है, क्योंकि आप अपने पैरों से इतना बल लगा रहे हैं, है ना। और ये भौतिक सृष्टि नष्ट होने वाली है, कृपया मुझे अपने अपराधों के लिए क्षमा करें, है ना। तो बोले, फिर पार्वती जी ने प्रश्न पूछा शिव जी से, बोले आप रोज नाचते हो, पर आज ऐसा कैसे नाच रहे हो, जो अलग ही तरह का नाच है, आज तो तांडव आ गया, ये क्या कारण है इसके पीछे। और आपका तेज इतना ज्यादा कई गुना बढ़ गया है, नॉर्मली जो मैं आपको देखते हूँ उससे कई गुना आपका तेज बढ़ गया है ना। इसके पीछे क्या सीक्रेट है। तो शिव जी ने बोला कि नारद मुनि ने मुझे कुछ महाप्रसाद दिया, भगवान विष्णु का। हम्म। और भगवान महाविष्णु का जो महाप्रसाद है बहुत ही रेयर है, भगवान के होठ से स्पर्श किया हुआ डायरेक्ट। भगवान के होठ को क्या चीज स्पर्श करती है, बांसुरी। इसलिए गोपियों को ईर्ष्या होती है कि बोले देखो ये बांसुरी जो है इसको तो भगवान अपने होठ के चिपका के रखे। बताओ, गोपियों को ईर्ष्या होती है बांसुरी से। बोले बांसुरी बहुत सौभाग्यशाली है जिसका भगवान चुंबन करते हैं, है ना, हमेशा। तो वो जो महाप्रसाद है वो भगवान के लार से निकला हुआ है। अब कोई व्यक्ति अपने ऐसे ऐसे निकाल के दे आपको महाप्रसाद खाओगे, कैसा लगेगा आपको। पर वो भगवान है। ऐसा बताया गया कि जो भगवान का जो वीर्य है वही बारिश के रूप में आता है। भगवान का जो पसीना, एक्चुअली आपको पता है भगवान महाविष्णु जब लेटे थे उनके पसीने से आधा ब्रह्मांड भर गया। वो क्या है, जल। भगवान का पसीना है। किसी व्यक्ति के पसीने से आप नहाओगे, उसके उसके पसीने को पियोगे आप, है ना। कोई व्यक्ति अपना पसीना इकट्ठा करके एक बोतल में भर के दे, बोले ये लो हिमालयन वाटर विथ एडिड मिनरल्स, पियोगे आप। लेकिन ये भगवान का पसीना है, भगवान का पसीना स्पेशल है, वो दिव्य है। भगवान का शरीर ही अलग है। भगवान का हर चीज, भगवान की जो लार जिसमें मिक्स हो जाती है वो अलग ही चीज, उसका टेस्ट अलग होता है, ठीक ना। तो उन्होंने बोला, बोले वेदों में भी इतनी क्षमता नहीं है कि भगवान के महाप्रसाद का गुणगान कर पाए। शिव जी बोल रहे हैं पार्वती जी। बोले आज तो मेरा जीवन सफल हो गया, महाप्रसाद मिला, नारद मुनि की कृपा से मुझे महाप्रसाद मिला। तो जैसे पार्वती जी ने सुना, हम्म, तो पार्वती जी, माताओं का एक स्वभाव होता है कि वो कंप्लेन करना शुरू कर देती हैं, है ना। जैसे ही कुछ भी गड़बड़ होगा तुरंत, ये ऐसा ही है। तो पार्वती जी ने बोला आपने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये उनका फेमस डायलॉग है। तो बोले कि आपने मेरे साथ धोखा किया, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और आपने जो है, मुझे पता है कि आपको मैं आज समझ गया कि आपको मेरे प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, ठीक है ना। आपने अकेले कैसे खा ये महाप्रसाद ग्रहण कर लिया, थोड़ा सा मुझे भी दिया होता। अब शिव जी भी जो है अपनी गर्दन नीचे कर ली, क्या बोलेंगे। पहले शिव जी ने नारद मुनि को डांटा था, और शिव जी की भी वही हालत, तुमने गर्दन नीचे कर ली। तो बोले कि आप शिव, पता है शिव जी ने क्या बोला, बोले आप योग्य नहीं हो इस महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए। अब बताओ ऐसे कोई बोल दे माता जी को, तो तांडव नहीं आ जाए फिर, है ना। तो पार्वती जी को बड़ा क्रोध आ गया, और बोले मुझे वैष्णवी बोला जाता है ना। मैं भगवान विष्णु की भक्ति करने वाली हूँ, मेरे को मुझे वैष्णवी बोला जाता है। मैं और एकदम गुस्से में, आप जानते हो कि आपने वो देखा है ना जिसमें वो पार्वती क्या काली जी होती है, वो जीभ निकालती रहती है और शिव जी के ऊपर पैर रख देती है, वो देखा है ना सीन आपने। अब सोचो उनको गुस्सा जब आया, कितना खतरनाक था वो सीन। वो शांति नहीं हो रही थी ना, काली काली जी, शिव जी को लेटना पड़ा, तब जाके उनका गुस्सा शांत हुआ। तब सोचो इनको गुस्सा आ गया, फिर उन्होंने वचन लिया। बोले मैं वचन लेती हूँ कि जब तक भगवान विष्णु मेरे पे कृपा नहीं करेंगे, है ना, तब तक मैं तपस्या करूंगी, और मैं ये इंश्योर करूंगी कि ये महाप्रसाद सबको अवेलेबल हो, जितने भी संसार में जितने भी जीव है सबको ये महाप्रसाद मिले, कुत्ते और भेड़ियों को भी। तो मैं तपस्या करूंगी, है ना। तो नारायण, उन्होंने ऐसे जैसे ये जो है उन्होंने शपथ लिया, तो भगवान नारायण क्या होते हैं, प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। और फिर वो जो है उनसे प्रार्थना करती है, बोले
बोले जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। हम्म। तो फिर भगवान वचन देते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं वचन लेता हूं कि मैं अपना महाप्रसाद सबको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है ना। और भगवान बोलते हैं केवल इस महाप्रसाद की गंध लेकर बद्ध जीव जो है माया के बंधन से बाहर निकल आएंगे। अब अगर आप देख जानते होंगे जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए प्रचार किया था, तो हिप्पी लोग, प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, उनके पास कुकर था। क्या एक्चुअली बंगाली लोग को कुकिंग बहुत एक्सपर्ट होते हैं। आपने सुगंध कई बार आपने देखा होगा, जब स्टार्टिंग में हम नए नए भक्त बने थे तो हम सुगंध आती थी हमको महाप्रसाद की, कितना आकर्षक सुगंध होती है ना, लगता था आज क्या हुआ ना। हाँ? तो इस तरीके से जो उसकी सुगंध होती है ना महाप्रसाद की, वो भी बहुत आकर्षक होती है। तो ऐसे ही जो है प्रभुपाद जी ने, अब देख लीजिए, ये हरे कृष्ण आंदोलन को किचन रिलीजन बोला जाता है। प्रभुपाद जी लेक्चर देते थे तो एक जार रहता था, उसमें गुलाब जामुन रहता। ठीक है ना। तो ऐसा करके भगवान नारायण चले गए। और फिर उन्होंने बोला, है ना, कात्यायनी जी यानी पार्वती जी ने बोला, बोले कलयुग में मैं कहाँ पर प्रकट होंगी, जगन्नाथपुरी में, और मेरा नाम होगा विमला देवी। हम्म। एक्चुअली ये आशीर्वाद दिया किन्होंने, नारायण जी ने, भगवान नारायण ने पार्वती जी को बोला, है ना, क्या बोला, बोले कलयुग में जब मैं जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट होऊंगा, कलयुग में जब मैं श्री क्षेत्र में आऊंगा, तो तुम मेरे मंदिर के अंदर रहोगे विमला देवी के रूप में, और चूंकि शिव जी ने तुम्हारी इंसल्ट की है, शिव जी को मैं बाहर निकाल दूंगा अपने मंदिर से। शिव जी मेरे मंदिर के गेट पे रहेंगे और तुम मंदिर के अंदर रहोगे। ठीक है ना। और जो भी मुझे भोग लगेगा उसके बाद सेकंड ऑफरिंग किसको होगा, आपको। जगन्नाथपुरी में आप जाते हैं तो भोग मंडप है, तो वहां पर सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है। उसके बाद सारा महाप्रसाद किसके पास आता है, विमला प्रसाद। भक्ति सिद्धांत जी का नाम क्या था। हाँ, तो ये इसलिए नाम पड़ा क्योंकि प्रार्थना किया था भक्ति विनोद ठाकुर महाराज ने कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो आपका प्रसाद हो। तो प्रसाद जो है पुत्र भी हो सकता है, विमला प्रसाद। और फिर भगवान नारायण बोलते हैं, बोले जो भी इस महाप्रसाद को श्रद्धा के साथ पाएगा वो अपने सारे पापों से मुक्त हो जाएगा और मेरे वैकुंठ को प्राप्त करेगा। है ना? हरी हरी बोल सकते हैं बीच हरी हरी बोल। में। हरी बोल। जैसे ये वर्ड शब्द सुने कात्यायनी जी ने, बोले अगर आपको मेरे प्रति थोड़ी भी कृपा है, अगर आपके हृदय में थोड़ी भी कृपा है तो मेरे को थोड़ा सा प्रसाद दे दीजिए। हम्म। ऐसा करके उन्होंने बोला। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोला, फिर कात्यायनी जी ने उनसे बोला कि अगर थोड़ी और दया दिखाइए। उन्होंने बोला, "हम्म, बोले आप सबको मतलब प्रसाद तो चलो ठीक है, आपने ये वचन तो दे दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रसाद सबको मिले। तो आज जो प्रसाद सबको मिल रहा है सर, क्रेडिट किसको जाता है, पार्वती जी को। है ना? इसलिए ऐसा नहीं कह रहे ये तो माया देवी से तो, है ना? तो इनको जो है इनके कारण हमको मिल रहा है। तो ये जो है महाप्रसाद का स्टोरी है। हरी बोल। तो एक एक और स्टोरी आता है जिसमें एक बार रामानुजाचार्य थे, वो अपने 5 सन्यासी शिष्यों के साथ जा रहे थे। ठीक है ना। तो एक नदी आ गई, उन्होंने क्या किया, उनके पास कुछ महाप्रसाद था उनका, महाप्रसाद, या महाप्रसाद मान लो। उन्होंने वो जो है उसका 2-3 कुछ कण जो है उसमें डाल दिए पानी के अंदर। मछलियों ने खाया। जैसे ही मछलियों ने खाया तुरंत उनको चतुर्भुज विष्णु का रूप मिला, और सबके देखा देखी कहाँ चले गए, भगवत धाम। तो उनके जो शिष्य थे 5, सब शॉक्ड हो गए, बोले ये क्या। तो पहले तो शॉक्ड हुए, हुआ क्या। तो उन्होंने समझाया कि ऐसा महाप्रसाद की इतनी महिमा है। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि हम भी रोज खा रहे हैं, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो फिर रामानुजाचार्य बहुत अच्छी चीज बोलते हैं उनको, वो बोलते हैं चूंकि ये तो बद्ध जीव हैं, मतलब ये जो मछलियां हैं, ये क्या है, मेरा फोन देना। मछलियां जो हैं इनके पास फ्री विल नहीं है, इनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है। समझ रहे हैं, ये इनके पास ज्यादा बुद्धि नहीं है, तो ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाते। समझ पा रहे हैं। और बोले तुम बहुत दिमाग लगाते हो, तुम्हारे अंदर क्या है। उन्होंने बोला, बोले कि हमारे मनुष्य के पास बहुत दिमाग है, इसलिए वो अपराध करता है, बहुत ज्यादा सोचता है, अरे इससे थोड़ी कुछ होगा।
प्रसाद ही तो है, क्या होगा। बस जैसे ऐसा कर लिया इसका मतलब, जैसे आपने वो स्टोरी सुनी है ना, विभीषण जी जब अयोध्या पहुंच गए थे, उनके साथ में दो राक्षस थे, तो उन्होंने दो राक्षसों को बोला तुम लौट जाओ। तो बोले लौटे कैसे, समुद्र फिर तो टूट गया। बोले कुछ मत करना। तो विभीषण जी ने पत्ते पे राम नाम लिखा, उसको एक कपड़े में बांध के उन दो राक्षसों को दे दिया। बोले मेरी बात पे विश्वास है ना तुमको। बोले हाँ। आप जो बोलोगे इस पे विश्वास है। बोले इसको पकड़ लेना इस। उन्होंने गांठ बांध दी, बोले इसको पकड़ लेना, जब तक इस गांठ को पकड़े रहोगे तब तक तुम पानी में डूबोगे नहीं। असुरों को विभीषण की बात पे विश्वास था, राम नाम पे विश्वास नहीं था। किस पे विश्वास था? तो इसलिए वो पकड़े रहे, आधे रास्ते चले गए, डूबे नहीं। फिर पता नहीं इसमें से एक असुर था, उसके दिमाग में क्या मस्ती सूझी, उसने सोचा चलो ऐसा क्या है इसमें, चलो खोल के देखते। आप किसी को मना करोगे इसको खोल, उन्होंने बोला था इसको खोलना मत, क्योंकि उनको पता था विभीषण को कि ये असुर है, इनका इनका नास्तिक है। तो लेकिन उनको दिमाग में किसी को कोई चीज मना करते हैं करने के लिए तो वो वही करता है। जैसे बोला गया यहाँ थूकना नहीं है, तो उसी पे थूक के जाते हैं, है ना। सही है ना। भारत में ऐसे ही होता है। बोलेंगे टाइम से आना है क्लास में, तो क्या होता है, आधे घंटे आधी घंटा लेट आ गए। लेट। हाँ। तो फिर उन्होंने क्या किया, क्या बता रहा था मैं? हाँ। तो उन्होंने क्या है, एक असुर को दिमाग में से उन्होंने क्या पत्ता खोला, गठरी खोली, और देखा ये तो पत्ते पे राम नाम लिखा हुआ है। फिर वो जो विलन जो हंसते हैं ना, जैसी हंसी हंसते हैं बॉलीवुड मूवी में, देखा ना कोई विलन जब हीरोइन को कैद कर लेता है और फिर वो कैसे हंसता है, खतरनाक वाली हंसी देखी ना, हा 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 हा। तो वैसे हंसने लग गए। कौन? असुर। बोले ये था। ऐसे क्या है, इससे क्या होगा। थोड़ी दूर निकले, मर गए, वहीं दोनों की समाधि लग गई। अभी तक बचे हुए थे हरिनाम की पावर से। हरिनाम की पावर थी, लेकिन उनको श्रद्धा हरिनाम पे नहीं थी। किस पे थी? विभीषण जी पे थी। तो इसलिए भगवान के शब्दों पे शब्द श्रद्धा ना हो, पर भक्तों पे श्रद्धा हो तो भी फायदा हो जाता है। समझ में आया आपको? तो ये, तो ऐसे ही जो है महाप्रसाद की महिमा है। तो रामानुचार्य ने बोला कि चूंकि तुम्हारे पास बहुत बुद्धि है, तुम बुद्धि लगाते हो, अपराध करते हो, इसलिए तुमको वैसा फल नहीं मिलता। तो हमारे साथ भी होता है, फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो कोई भी चीज मिल जाए तो उसमें कुछ भी थोड़ा सा भी मिले तो कैसा लगता है, हम कितने भाग्यशाली। याद है ना जब भक्ति का वो पहला दिन, जब हम मंदिर गए, किसी ने एक पेड़ा भी दिया होगा, कैसा लगा था, मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ, कितना। हाँ। कितना अच्छा भाव आया था अंदर से। और अब तो जो है फाइटिंग होती है ना। इसको कैसा मिल गया, इतना ही मिला, यही बनाया क्या प्रभु जी आज आपने, है ना। नमक ज्यादा था। ये वाली हंसी बोला। नमक था ही नहीं, मीठा छोटा था। बिल्कुल ऐसी हंसी हंसी हो, वो जो असुर थे ना। तो ये डेमो मिल गया ना आपको, और ये फैक्ट है। ऐसे ही हम नारद मुनि के बारे में देखते हैं, एक श्लोक आता है भागवत से, और प्रसाद की महिमा सुनना। नारद मुनि जो थे, उनके बारे में एक श्लोक आता है, ये श्रीमद् भागवतम से है। क्या है? 1525। उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजा। अब आपके पास डिस्प्ले तो है नहीं। उच्चिष्टलेपान, बोले उच्चिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजा, सकृत स्म भुञ्जे तद अपस्त किल्बिषा। सकृत स्म भुञ्जे तद अपस्त किल्बिषा। एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस् तद धर्म एवात्मा रुचि प्रजायते। इसका अर्थ पढ़ के सुनाओ आपको। नारद मुनि ने, चातुर्मास का समय आया था, तो वहां पर जो भक्त आए थे, उनका महाप्रसाद ग्रहण किया। चातुर्मास के समय जो है साधु संत
एक जगह रहते हैं, ट्रेवलिंग नहीं करते। तो उनका जो महाप्रसाद महाप्रसाद होता था, नारद मुनि ने ग्रहण किया, और उसके प्रभाव से क्या हुआ वो इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है ना। तो इसका मैं हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ, 1525। ठीक है ना। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। देखिए प्रभुपाद जी शब्द क्या यूज कर रहे हैं, तुरंत, है ना। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, शुद्ध भक्ति संक्रामक रोग तुल्य है, किंतु वह शुद्ध भाव में संक्रामक है। शुद्ध भक्त समस्त प्रकार के पापों से निर्मल हो जाता है। ठीक है ना, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। हम्म। भगवान विशुद्धतम सत्ता है, जब तक कोई भौतिक गुणों की संक्रामकता के द्वारा उन्हीं के समान शुद्ध ना हो ले, तब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। ये तो समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई भी बीमारी स्प्रेड होती है, संक्रामक रोग बोलते हैं, वैसे ही शुद्ध भक्ति भी क्या है, संक्रामक है। शुद्ध भक्त के संपर्क में आते ही क्या है, उसको भी ऐसा लगेगा मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। ठीक है ना। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भक्ति वेदांत जन शुद्ध भक्त थे, और ये बालक उनकी संगति से तथा एक बार उनका जूठन खाने से उनके गुणों से अभिभूत हो गए। ठीक है ना। ऐसी जूठन, अब देखिए एक बहुत अच्छी चीज लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसी जूठन शुद्ध भक्तों की अनुमति के बिना भी ग्रहण की जा सकती है, लेकिन कभी कभी छद्म भक्त भी होते हैं, अतः उनसे अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसी अनेक बातें हैं जो भक्ति करने में बाधक है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से ऐसे सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। समझ में आया आपको। इसलिए जो है, देखिए नारद मुनि खुद बोल रहे हैं, क्या, मुझे कैसे भक्ति मिली, मेरे कल्मश कैसे नाश हुए, शुद्ध भक्तों का उच्चिष्ट ग्रहण करने से। इसके अलावा एक बहुत सुंदर चीज बताई गई है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ऐसा बताया गया है, भक्त पद धूलि, आर भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ऐसा बताया गया है। क्या बताया गया है, कि जो भगवान के भक्त हैं उनके चरणों की रज, जो पानी जिनके, उनके चरणों को धोया जाता है, और भगवान के जो है भक्तों का महाप्रसाद, ये बहुत ही पावरफुल है। ए तीन सेवा हईते कृष्ण प्रेम है, पुनः पुनः सर्वशास्त्र पुकारिया करे। बोले इन तीनों की सेवा करने से भगवान का शुद्ध प्रेम मिलता है, और शास्त्र बोल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं। फिर क्या है, ताते बारह बारह कही सुन भक्तगण, विश्वास करिया कर ए तीन सेवन। तो वो बार बार बोलते हैं, बार बार ये चीज को बोल रहे हैं कि इन तीनों पे श्रद्धा रखो, और इन तीनों का सेवन करो। हम्म। इन तीनों से भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी तीन चीजें बताई गई हैं, भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। जैसे एक बार महाराज बता रहे थे, वैष्णव महाराज के, जैसे कोई बीमार पड़ता है तो उसको टॉनिक दिया जाता है। लिया है ना, माता, माता की शिष्यां आती हैं बड़ी बड़ी। आजकल की दवाइयां इतनी मीठी मीठी बनाते हैं, दवाइयां लेते रहो, क्या स्वादिष्ट च्यवनप्राश, इतनी बढ़िया बढ़िया। तो अब जैसे टॉनिक आती है ना, बड़ी बड़ी शीशों में टॉनिक आती है, उसको लेने से क्या होता है, बॉडी में जो कमी होती है वो दूर हो जाती है। ऐसे बताया गया, अगर कोई भक्ति में वीक फील कर रहा है, तो ये एक तरीका है, ये टॉनिक के समान है। तीन चीजें कौन कौन सी, भक्तों के चरणों का जल, भक्तों के चरणों की रज, और भक्तों का, प्रॉब्लम इसमें ये, अगर वो भक्त नहीं हुआ, तो फिर जो उसके जो है, जैसे हम किसी का जूठन खाते हैं ना, तो उसके, उसका जो है कर्मा ट्रांसफर होता है, ऐसा बताया जाता है। अब इसका क्या एग्जैक्टली मैकेनिज्म है, ये तो आप, मुझे भी नहीं पता, पर अगर हम किसी का जूठा खाते हैं, कोई हमारा जूठा खाएगा, तो हमारी मनोवृत्ति उसमें जाती है, हमारे कर्म उसमें ट्रांसफर होते हैं, ऐसा सुना है। अब इसका एग्जाम क्या मैकेनिज्म है, ये क्वेश्चन आप महाराज से पूछिएगा, महाराज जब आएंगे ना। महाराज ने एक बार बहुत अच्छे से बताया इसके बारे में। तो इसलिए जो है, ये महाप्रसाद की महिमा है।
अच्छा, एक रियल पास टाइम बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। ये मैंने वैसे पहले बताया है। एक बार प्रभुपाद जी एरोप्लेन में जा रहे थे, साउथ अमेरिका जा रहे थे। उनके साथ में श्रुता कीर्ति प्रभु थे, है ना। तो प्रभुपाद जी को लंच पैक करके दिया गया था एक मंदिर से। लंच में था मूढ़ी, मूढ़ी और वो क्या बोलते हैं, मूंगफली। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि निकालो फटाफट, प्लेन में बैठ गए, थोड़ा प्रसाद ग्रहण किया। एकदम से एक एयर होस्टेस थी, वो आई, है ना। प्रभुपाद जी ने ग्रहण करके श्वेता कीर्ति प्रभु को दे दिया, जो उनकी सेक्रेटरी थी, और वो खा रहे थे इसको। तो एयर होस्टेस आई, बोला ये तो बड़ा अच्छा है, उसने हाथ डाला, झपटा मार के खा के चली गई, खा लिया। अब सोचिए ऐसा कोई करेगा एकदम से, कैसा लगेगा। तो श्वेता कीर्ति प्रभु को बड़ा बुरा लगा, बोले ये क्या मतलब है, ये कोई सभ्य व्यक्ति के लक्षण नहीं है, आपने ऐसे झूठा ऐसे कैसे ले लिया। प्रभुपाद जी हंसने लग गए उनको देख के। फिर उस वो जो माता जी थी, उन्होंने बोला, बोले मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। बोले आप लोग अपना खाना क्यों लेके चल रहे हो, बोले हम वेजिटेरियन हैं, श्वेता कीर्तिपुर ने बोला। तो बोले मैं आपके लिए कुछ ला सकती हूँ, ठीक है ना। तो उन्होंने बोला हाँ, दूध ला सकते हैं। प्रभुपा जी ने बोला यस, आई नीड हॉट मिल्क। तो वो फिर वो 3 कप दूध के लेके आई। फिर प्रभुपा जी के साथ में 2 शिष्य और। ऐसा एक बार हमारे साथ भी हुआ। मैं भुवनेश्वर गया, एक कर्नल को ये, मैं गया थोड़ा इधर उधर जाता हूँ तो आप मेरे को वापस याद दिला के लिया, ठीक है ना। हम भुवनेश्वर गए थे दिल्ली से, कर्नल को लेके गया था। तो अब जो है फ्लाइट के अंदर तो चॉकलेट मिलती है सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन उसमें क्या होता है, प्याज लहसुन होता है। तो जैसे ही हम दिल्ली एयरपोर्ट में आए तो एक माता जी मिल गए, हरे कृष्णा प्रभु जी, है ना। अब मैं तो फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था, उससे पहले मैं फ्लाइट में कभी चढ़ा ही नहीं था, है ना। तो एयर होस्टेस जो भी होते हैं उनके कपड़े देख के मेरे को बड़ा अजीब सा लग रहा था। तो वो माता जी भक्त थी, उन्होंने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरे को लगा कि चलो यहाँ दिल्ली में तो भक्ति भक्त। तो हम अपने, ठीक है, मैंने भी हरे कृष्णा किया, वो भी एयर होस्टेस थी माता जी। फिर हम अपनी फ्लाइट में जाके बैठ गए, और लकीली वही माता जी उसमें आ गई। फिर उन्होंने बोला हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं दिल्ली से जुड़ी हूँ, द्वारका मंदिर से। अच्छा अच्छा, आप द्वारका मंदिर से। तो फिर उन्होंने बोला प्रभु जी आप क्या लेंगे, मतलब ये रियल घटना बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो होती है थियोरेटिकल चीज, एक जो मेरे साथ घटी वो बता रहा हूँ। तो मैंने बोला कि हम तो कुछ लेते ही नहीं। तो उन्होंने बोला आपको मैं जूस ला के देती हूँ प्रभु जी। तो फिर रियल का जूस था उनके पास 3-4, वो शायद फर्स्ट, मतलब वो क्या थोड़ा महंगे पैकेट थे, उन्होंने 3-4 पैकेट ला के दे दी। तो प्रभु जी आप लीजिए। तो ये हमारा एक्सपीरियंस है, मतलब कोई भक्त होता है ना, तो वो भक्त थी, उसको पायस लेडी थी, उन्होंने प्रभुपाद जी को दूध ला के दे दिया। उसके बाद वो घटना हो गई, और उसके बाद ये घटना श्रुता कीर्ति प्रभु ने, प्रभु जी एक बार ब्राजील गए थे, वहां उन्होंने बताई। और जिस ऑडियंस को बता रहे थे उसमें एक डिवोटी थे। उन्होंने बोला प्रभु, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। श्रुता कीर्ति प्रभु ने लेक्चर दिया, ये घटना बताई, तो उस ऑडियंस में एक डिवोटी थे, उन्होंने बोला मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था, एक जगह गया, वहां पर मैं एक घर में गया तो एक माता जी ने गेट खोला, उसके सिर पे तिलक लगा था, और बहुत सुंदर अल्टर था। मैं घर के अंदर गया तो मैंने देखा ये तो भक्त है, यहाँ पर और कोई भक्त नहीं है, ये कैसे भक्त है। तो उसने बताया कि मैं एयर होस्टेस थी पहले। और बोले मेरे को जो है ये स्वामी जी मिले थे, इनका मैंने इनकी बुक्स भी है उनके पास, वो माला भी करती है, भगवान को भोग भी लगाती है, देखो ये कहाँ से क्या होगा कोई नहीं कह सकता, ठीक है ना। तो ये जो है महाप्रसाद का ये कई उदाहरण है। और भी फिर इसमें बहुत सारी चीजें हैं। महाप्रसाद ऐसी भी घटना आती है, अब चूंकि टाइम कम है ना, तो एक ऐसा लीला आता है जिसमें ऐसा बताया गया अगर कोई महाप्रसाद देता है तो उसको उसको आदर देना चाहिए, ऐसा नकारना नहीं चाहिए। जैसे उसमें घटना आती है, शायद चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य का टेस्ट लिया था एक बार। ये तो आपको पता है ना, चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बदल दिया था 7 दिन। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उनको प्रवचन दिया मायावाद का, और चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे ऐसा उनको कन्वर्ट किया। महाराज बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल लाइन हो गया, त्रिपुंडर लगाते थे, और ऊर्ध्व पुंडर हो गया, ठीक है ना। तो वहां पर बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह गए उनके पास, उनको महाप्रसाद दिया जगन्नाथ जी का, और उन्होंने उसको जो है ग्रहण कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा तुम तो नहाए भी नहीं थे अभी, तो अपना मुंह भी शुद्ध नहीं किया था तुमने, फिर कैसे महाप्रसाद ग्रहण कर लिया। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला प्रभु ये तो महाप्रसाद है, भगवान से अभिन्न है, इसको स्वीकार करना चाहिए, इसका अनादर नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु इतने खुश हुए, बोले आप ये पक्का भक्त।
तो इससे पता लगता है कि महाप्रसाद जब कोई देता है ना, तो जो है उसको जो है ग्रहण करना चाहिए। अब एक और लीला आती है, इसमें हरिदास ठाकुर की माला पूरी नहीं हुई थी और उनको महाप्रसाद दिया गया। तो उन्होंने बोला ये तो धर्म संकट है, अब क्या करें। अब मेरे को वो पूरा लीला याद नहीं आ रहा, अभी मेरे को याद नहीं है। शायद उन्होंने महाप्रसाद को शायद एक कण लिया या फिर उन्होंने सिर पे लगाया, ऐसा कुछ एग्जैक्टली। हाँ, तो हम सोचो उनका नियम था, है ना, इनका नियम था कि 192 राउंड्स होने से पहले ना पीऊंगा ना खाऊंगा। अब प्रसाद सामने है, तो उन्होंने एक कण लिया, सम्मान किया, एक कण लिया और बोला ले, मेरा नियम भी है। तो कभी कभी ऐसा भी होगा। तो महाप्रसाद इतना, सोचिए, इतना आदरणीय है ना। तो ये कई लीलाएं इनसे बताए गए हैं। पर पॉइंट ये है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं, भले ही महाप्रसाद हो, अगर कोई महाप्रसाद लेके आए एकादशी के दिन, तो उसको फिर, एक बार ऐसे ही हुआ था, चैतन्य महाप्रभु के भक्त उनको, वो भी लंबी कथा है, उनको जो है एकादशी थी और उस दिन जो अन्न प्रसाद ये सब लेके आए और महाप्रभु को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। महाप्रभु को बोल रहे हैं कि आप ग्रहण कीजिए। महाप्रभु ने बोला हाँ करूंगा। महाप्रभु ने इतना ग्लोरिफिकेशन किया, सुबह से लेकर अगले दिन सुबह हो गई, एकादशी खत्म हो गई, और बोला अब ग्रहण करते हैं प्रसाद, चलो अब ले आओ। हाँ, समझ रहे हैं मतलब, महाप्रसाद का सम्मान करना है, पर इसका मतलब ये नहीं एकादशी के दिन कोई अन्न लाए अरे तो महाप्रसाद इसका सम्मान करना है, लाओ, है ना। मैं इसका सम्मान करता हूँ प्रभु जी, बख्शती। ये बख्शती शब्द पता है मेरे को क्यों याद आया? एक वो जो एक एक काली का भक्त था, उसने उसने वो बोलना चाहता था रक्षती, रक्षती माम भार्या, तो उसके मुख से निकल गया भक्षती माम भार्या। काली माता ने उसकी उसकी पत्नी को, बक्षती का मतलब होता है सल्टा दो, बोलना था रक्षती, वो बक्षती निकल गया। प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना चाहिए। ये तो हरे कृष्ण महामंत्र है, चल जाता है कि किसमिस बोलो या हरा आम बोलो, फिर भी भगवान सोच लेते हैं कोई बात नहीं। और सोचो ये अगर ये वैदिक मंत्र होता, जैसे उनके साथ हुआ था, विभीषण जी के साथ, जैसे वृत्तासुर की कहानी में आता है, उन्होंने मंत्र का उच्चारण गलत कर दिया था, इंद्र के शत्रु के रूप में उत्पन्न हुआ, लेकिन क्या हुआ, इंद्र के मित्र। ऐसे विभीषण जी ने क्या बोला, इंद्रासन बोलना था, लेकिन क्या निकला। इसलिए भैया सो लिया करो क्लास से पहले, कहीं प्रवचन देने जाओ, है ना। एक हमारे प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे, मैंने बताया ना मेड इजी कोचिंग में, उनका नाम था बालाजी। तो पावर सिस्टम पढ़ाते थे। कोई सोच सकता है वो पढ़ाते पढ़ाते व्यक्ति खड़ा खड़ा सो जाता है, मतलब अनबिलीवेबल था। जैसे हम चैंटिंग करते करते झपकी लेते हैं ना, तो वो क्या करते थे, क्योंकि वो 4 4 घंटा सोते थे, उनको इतना बढ़िया पैकेज मिलता था मेड जी से, खूब पढ़ाते थे, 6 7 बैच, सोते कम थे, चाय पीते थे। तो कई बार क्या है, इतना ज्यादा थक जाता है व्यक्ति, तो बोल देते थे सो वे ट्रांसफॉर्मर, ऐसे कर कई बार। इसलिए जो है वो ध्यान रखना चाहिए। हाँ, तो उच्चारण का विशेष फर्क पड़ता है, लेकिन ये तो हरे कृष्ण महामंत्र है। तो ये तो महाप्रसाद का हो गया, ठीक है। फिर देखिए, निर्माल्य पे पैर रखकर अथवा उसे गंदे स्थान पर फेंक कर किसी को भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। जैसे आपका पैर पड़ गया महाप्रसाद पे, या पैर पड़ गया माला पे, पैर पड़ गया तुलसी पे, तुरंत उसको सिर पर लगाना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। निर्माल्य का आदर करने के पश्चात उन्हें एकत्रित करके नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर दे। जैसे फूल माला ये जो भी इकट्ठा करते हैं, इसको क्या करना चाहिए, फिर इकट्ठा होने के बाद ऐसी जगह डालो जहां पर उसका अपमान ना हो, लोग पैर ना रखे। इसलिए कई बार भक्त लोग क्या करते हैं, जैसे यमुना नदी में या कुछ तुलसी सूख जाती है, उसको यमुना नदी में प्रवाहित कर देते हैं। नदी, तालाब या समुद्र में प्रवाहित कर देना चाहिए। महाप्रसाद रूपी हार का मस्तक से स्पर्श करें, गले में पहनकर अथवा सुगंध लेकर भक्त आदर करते हैं। जब आपको कोई माला पहनाता है तो उसको मस्तक पे लगाना चाहिए, सूंघना चाहिए, आंखों में ऐसे लगाना चाहिए, ये उसका सम्मान है। ऐसा नहीं इंद्र की तरह है ना, फेंक दिया, तो फिर क्या होगा, दुर्वासा मुनि का श्राप तैयार है। फिर चरणामृत के बारे में बताया गया है।
चरणामृत भगवान के अभिषेक के पश्चात प्राप्त सुगंधित जल का आदर पूर्वक प्रयोग करना चाहिए। यहाँ तो चरणामृत है नहीं, पर मंदिर में रोज सुबह एक छोटे से भगवान को स्नान करवाते हैं, चरणामृत होता है, उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसको ग्रहण करते समय तो बताया गया, देखिए हरि भक्ति विलास है, चरणामृत का सेवन इतना प्रबल है कि जीव हत्या के समान लाखों पाप इससे नष्ट हो जाते हैं। परंतु, परंतु और खतरनाक है, सुनना चाहते हैं? परंतु किसी ने यदि इसकी एक बूंद भी भूमि पर गिराई, अब आप मेरे को डिमोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, तो फिर हरि भक्ति विलास को क्या बोलेंगे? किंतु परंतु यदि किसी ने इसकी एक बूंद पर भूमि पर गिराई तो उसे 8 लाख अधिक बार पाप का परिणाम भोगना पड़ेगा। 8 लाख अधिक बार। बताइए कौन है डिमोटिवेशनल बुक ऑफ द मिलेनियम? डिमोटिवेशनल मेरे को बोला जाता है, मेरे को भक्त ने बोला नेगेटिव मत बोला करो बोली। अभी ये नेगेटिव है कि नहीं बताओ? तो इसका मतलब घबराना नहीं है, पर कॉन्शियस रहना है। इसलिए बताया जाता है जब भी चरणामृत लेते हैं तो ऐसे करना चाहिए, ताकि यहाँ से निकल भी जाए तो नीचे वाले हाथ में ऐसे 2 हाथ रखने चाहिए ऐसे। एक हाथ रखेंगे तो यहाँ से, इसलिए ऐसे रखना चाहिए, एक के नीचे एक। जैसे फोटो भी दे रखा है, और एक मंत्र भी दे रखा है। मंत्र क्या है? श्री राधा कृष्णा, बोलिए श्री राधा कृष्णा श्री राधा कृष्ण पादोदकम। पादोदकम पादोदकम मतलब पैर से निकला हुआ जल। प्रेम भक्ति मुदा प्रेम भक्ति का भक्ति भावेन भक्ति भावेन वै वै पित्वा पित्वा शीर्षा शीर्षा धारया अहम। धारया। समझ रहे? शीर्षा मतलब ये जल श्री श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों से आया है, ये हमें प्रेम भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार आनंदित तथा भक्तिमय होकर इस चरणामृत का सेवन करने करके मैं इसे अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। क्या बताया गया? आनंदित होकर और भक्तिमय भावना में सेवन करना चाहिए। चरणामृत सेवन करना, अरे आज तो मीठा नहीं था, मजा नहीं आया, तो इसलिए हमारे परमेश वो खूब मीठा डालते हैं, ताकि जो है स्वादिष्ट बने चरणामृत। ठीक है, तो ये चरणामृत का पुजारी चरणामृत वितरित करते समय तथा भक्त चरणामृत ग्रहण करते मस्तक मस्तक पर लगाते समय उपरोक्त मंत्र का उच्चारण करें। ये मंत्र का फोटो ले लेना आप। चरणामृत फूल हार तथा तुलसी पत्र नीचे न गिरे, इसके लिए अपनी बाई हथेली को दाहिनी हथेली के नीचे रखें। ठीक है ना? एक दो ये भी होता है इस्कॉन दिखाने के लिए, प्रभु जी। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अल्लाह के नाम पे दे दो। अल्लाह के नाम पे नहीं, कृष्णा के नाम पे। अगर तब भी गिर जाए प्रभु जी, तब भी गिर जाए, तब गिर जाए तो फिर पश्चाताप करना चाहिए। भगवान के महाप्रसाद का आदर पूर्वक सेवन करे, परंतु विग्रहों के सामने उसे ग्रहण करना वर्जित है। भगवान का पर्दा खुला हुआ है, उसके सामने नहीं, भगवान के दर्शन खुले हैं तो प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर कोई आपको दे दे मुट्ठी में, उसको ले लो, साइड में आ जाओ और फिर ग्रहण करो। भगवान के सामने खाना नहीं चाहिए। भगवान के सामने कई तरह के अपराध बताए हैं। विग्रह के दर्शन खुले, आपने किसी को डांट दिया, अपराध है। आपने गैस छोड़ दी, अपराध है। आपने डकार मारी ओह भगवान के सामने जाके, ये भी अपराध है। बहुत सारे अपराध है। भगवान के विग्रह के दर्शन खुल रहे हैं, ये सब नहीं करने। और किसी को ग्लोरीफाई किया झूठे में, वो भी अपराध है। बहुत सारे अपराध है, ये इसमें आते हैं भक्ति के सामने सिंधु में। मान लो मुझे गैस निकल रही, क्या करें? साइड में आ जाओ थोड़ा सा। गेट के पास आके, मतलब जितना हो सके, ये थोड़ा ये जो है एटिकेट है, इसका पालन करना चाहिए। ठीक है ना? फिर घी का दीपक है। कुछ पारंपरिक मंदिरों में दीपक को सर्वप्रथम पीछे स्थित गरुड़ जी के पास ले जाया जाता है। आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, और जो पारंपरिक पुराने मंदिर है, इसमें गरुड़ जी का स्तंभ होता है। तो फिर सबसे पहले दीपक कहाँ ले जाएंगे? गरुड़ जी के पास। सीनियर डिवोटी कौन है सबसे? गरुड़ जी। लेकिन इस्कॉन मंदिर में क्या होता है, कहाँ ले जाते हैं सबसे पहले? प्रभुपाद। क्यों प्रभुपाद जी के पास ले जाते हैं? ऐसे नॉर्मली प्रभुपाद जी के भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए ना, ये बताया गया, पर प्रभुपाद जी को क्योंकि प्रभुपाद जी की स्थिति बहुत अलग है। प्रभुपाद जी एक तो फाउंडर आचार्य हैं, है ना, और जो है दूसरा जो है
प्रभुपाद जी भगवान के शुद्ध भक्त भी हैं। इस कारण से प्रभुपाद जी को नॉर्मल भक्त को ऐसा बताया जाता है कि जब दर्शन खुलने हो भगवान के तो प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी की स्थिति अलग है। प्रभुपाद जी फाउंडर आचार्य हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, विशेष भक्त हैं, आचार्य हैं। ठीक है ना। अर्पित दीपक को आदर देने के लिए हाथ से दीपक का स्पर्श मस्तक पर करते हुए जय महाप्रसाद। ऐसा नहीं सर्दी है, रोज थोड़ी सर्दी लगी है, लाओ। एक बार राधे श्याम प्रभु बता रहे थे कि भैया कैसे दीपक लेके आता है, आप उसको थोड़ी देर रखते हो, हाँ गरम गरम लग रहा है, ये नहीं करना है, ये अपराध होता है। भगवान के वस्त्र भी निर्मल ही हैं, उनका प्रसाद के रूप में आदर पूर्वक वितरण किया। जैसे आप अभिषेक होता है, अभिषेक का कपड़ा कुछ वक्त यहाँ बांधते हैं, है ना, कपड़ा बांधते हैं ना, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। अन्य पूजनीय वस्तु जैसे नरसिंह पवित्र है, उसको भी पहनते हैं, लेकिन उसको बाथरूम में नहीं पहन के जाना चाहिए, नरसिंह पवित्र में। ऐसी माला जो है उसको बाथरूम में नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, जप माला, बीड बैग। अन्य पूजनीय वस्तुओं के मध्य रखकर इनका आदर करें, अन्यथा किसी शीशे के मंजू से या दीवार पर चित्र की भांति टांग कर रखें। कौन से? भगवान के वस्त्र। उन वस्त्रों को केवल भक्तिमय कार्यों के लिए काटना अथवा सीना चाहिए। जैसे जप माला की थैली छोटे बच्चों के नाटक जैसे कार्यों में लगाना। जैसे मान लीजिए प्रभुपाद जी के जो विग्रह होते हैं, प्रभुपाद जी की धोती पुरानी हो गई या फट गई, तो वो धोती तो प्रभुपाद जी को पहनाएंगे नहीं, तो उसका क्या करें फिर? उसके बीड बैग बना लो काट के, है ना। ये भी करते हैं। अब जैसे गुरु महाराज परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज के कपड़े आते थे वैष्णव महाराज के पास, वैष्णव महाराज के कपड़े आते थे हमारे पास, है ना। हमारे कपड़े जाते थे, फिर वो इतना फट जाते थे, फिर उसका फिर जो है इसका हम जो है उसके वो ओढ़ने के लिए चादर बना लेते हैं, है ना। मतलब जितना हो सके सेक्रेड चीजों के लिए काम में लेना चाहिए। भगवान के वस्त्रों को और भगवान के जो भक्त हैं उनके जो वस्त्र हैं, जितना हो सके सेक्रेड चीजों में काम में लेने चाहिए, जितना हो सके। भगवान के वस्त्रों को शरीर के निचले भागों के लिए प्रयोग ना करें। जैसे भगवान की कोई उत्तरी मिल गई और आपने यहाँ लगा ली, है ना, तो वो थोड़ा, क्योंकि शरीर से नीचे का जो भाग होता है दूषित माना जाता है। यहाँ तक कि बताया गया अगर अपना हाथ शरीर के नीचे स्पर्श करता है, नीचे के भाग पे कहीं भी, कमर से नीचे, तो उसको तुरंत वॉश करना चाहिए सभी। कुछ भक्त तो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा बोलते हैं। तो ये जो है इसे ध्यान रखना चाहिए ये सब चीजें। इसलिए जो है वो कुछ लोग जो ऐसा है ना, इसलिए कुछ लोग ऐसे भी ध्यान रखते हैं, जैसे टी शर्ट पे भगवान का फोटो बना है, वो टी शर्ट पहन के प्रणाम करते हैं, तो फोटो इज एज गुड एज, फोटो तो ये भी है ना, लेमिनेशन, वो अपराध होता है। इसलिए अगर आपको पहननी है तो बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ऐसे बीड बैग कोई भगवान का फोटो होता है, पहले हमको सिखाया जाता था कि भाई प्लेन बीड बैग यूज करने चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी टच होगा बीड बैग तो क्या होगा? अपराध होगा। अगर आपको यूज करना है प्रिंटेड वाला बीड बैग तो थोड़ा सा केयरफुल उसको रखिए, हर जगह मत रखिए। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे हरे। एक एक फोटो ले लो तुम, हरे माँ वापस आओ। यहाँ से लेना। हरे माँ। तो कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ। हमने जैसे सन्यासी लोगों को प्रणाम। इस पे दो 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 विचार हैं। मैंने कई डिवोटी से पूछा है, अगर भगवान के सामने सन्यासी हो, गुरु हो, तो सामान्यतः जो उत्तर मिलता है वही मिलता है, भगवान के सामने ना गुरु को प्रणाम करना चाहिए ना सन्यासी को करना चाहिए। मतलब वैष्णव एटिकेट बुक में ऐसा आपको लिखा हुआ मिला जाएगा। लेकिन और कुछ सीनियर भक्त उन्होंने बताया कि गुरु को प्रणाम कर सकते। इन जनरल वैष्णव एटिकेट बुक में आपको ये मिलेगा कि भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, प्रभुपाद जी को छोड़ के। लेकिन कुछ भक्तों से मैंने पूछा है पर्सनली, बहुत सीनियर भक्त हैं, तो उन्होंने जो है मुझे बताया कि अगर गुरु हैं उनको प्रणाम किया जा सकता है, गुरु जिन पे आपकी श्रद्धा है उनको आप भगवान के सामने प्रणाम कर सकते हो। लेकिन ज्यादातर भक्त किसी को फॉलो करते हैं, किसी को प्रणाम नहीं करते। तो उसमें क्या होता है, फिर दो तरह के विचार बन जाते हैं, कंफ्यूजन होता है। इसलिए बेस्ट है एक ही पैटर्न को फॉलो किया जाए। तो इसलिए मैं जो है मैं मंदिर में कभी प्रणाम नहीं करता।
मानसिक रूप से कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप, अगर भगवान का पट खुला है, मानसिक रूप से प्रणाम कर लीजिए, फिर जैसे ही वो बाहर निकलते हैं फिर प्रणाम कर लेना चाहिए। पर कई भक्त हैं, वो करते हैं, वो बोलते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन महाराज से पूछा जा सकता है। पहले महाराज से वो प्रणाम करा तो उन्होंने मना किया कि भगवान के सामने मत करो। हाँ, वो तो मना करते हैं, लेकिन कुछ महाराज कुछ नहीं बोलते हैं। तो मना करने से, ना बोलने से कोई फिक्स नहीं है। मतलब प्रिंसिपल तो इन जनरल तो ये है, वैष्णव टिकट बुक में भी लिखा है भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। लेकिन अब कुछ भक्तों ने ऐसा बताया, तो इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ। तो इसलिए आप पूछ भी सकते हैं। मैं जो करता हूँ मैंने बता दिया, मैं मानसिक रूप से प्रणाम करता हूँ, फिर बाहर आके फिर प्रणाम करता हूँ। क्योंकि कंफ्यूजन होता है फिर, कुछ ये कर रहे हैं कुछ ये कर रहे हैं, तो क्या कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। और महाराज से पूछा जा सकता है और क्लियर कट इस विषय में। एक तो ये जैसे वो बताया था ना कि नमक या कुछ जैसे ज्यादा हो गए, जैसे मतलब इसको पा नहीं सकते, तो क्या करना चाहिए, ऐसे क्या मतलब, या तो पालो। एक बार मेरे साथ हुआ था, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ। प्रसादम अगर बच जाए तो क्या करना चाहिए? प्रसादम अगर बच जाए, जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, बांट देते हैं। जो जो बैगर्स होते हैं, अगर उनको भी नहीं कर पाए तो फिर गाय, जो कुत्ते होते हैं, कुछ नहीं हो तो फिर अलग चीज है, फिर उसको कोशिश करना चाहिए उसको यूटिलाइज करें। एक बार मेरे मेरे पास श्रीनाथ जी का प्रसाद था बहुत दिन का, वो वाला हार्ड वाला। एक तो सॉफ्ट वाला आता है, एक हार्ड वाला आता है। तो वो और पुराना हो गया था, तो बहुत हार्ड हो गया था। तो मैं मोहन रूपा प्रभु के कमरे में गया, है ना। मुझे पता नहीं था कि कैसे सीनियर डिवोटी से डील करते हैं। तो मैं जैसे गया, तो वो तो बहुत सीनियर है, सन्यासी कैंडिडेट है। ये घटना होगी लगभग आज से 7-8 साल पहले की। तो जैसे ही मैं उनके कमरे में गया, तो मोहन रूप प्रभु ने मेरे को क्या दिया, हलवा दिया बढ़िया एकदम। वो प्रसाद पा रहे थे, मैं उनके पास जाके बैठ गया। मैंने बताया प्रभु जी मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, ये लो प्रसाद। तो उन्होंने हलवा दिया गर्मा गर्म, दोने में। तो फिर मैं सोचा मेरे को भी कुछ देना चाहिए। तो मैंने चेक किया, मेरे पास श्रीनाथ जी का महाप्रसाद। मैंने उनको बोला मैं प्रभु जी आपके लिए श्रीनाथ जी का महाप्रसाद लाया हूँ। तो प्रभु जी ने बोला अच्छा लाओ लाओ। जैसे ही प्रभु जी ने मुंह में डाला, ये क्या है, टूट ही नहीं रहा है। प्रभु जी ने पूरा जोर लगा लिया। हाँ, ये फोन आ रहा है। उन्होंने उन्होंने ना पूरा जोर लगा लिया, टूट ही नहीं रहा, हाथ से भी नहीं टूट रहा है। तो प्रभु जी ने बोला ये तो आपने धर्म संकट में डाल दिया मेरे को, अब क्या करें? फिर माम दस्ता लेके आए। वो माम दस्ता लेके आए, छोटा वाला आता है ना, उसमें उसको तोड़ा, और फिर प्रभु जी ने उसको ग्रहण किया। मतलब उनका इतना श्रद्धा है। हम लोग होते तो क्या करते? तभी उन्होंने इतना स्ट्रांग श्रद्धा है। ये एक मेरा ऑप्शन है जैसे। तो जैसे कुछ वक्त होते हैं, वो ज्यादा चिंता नहीं करते, खा लो। मतलब ये मैंने क्वेश्चन एक और सीनियर डिवोटी से पूछा था, अगर प्रसाद पुराना हो जाए, अगर पुराना हो जाए, सड़ जाए, तो ऐसा बताया गया उसमें गलती नहीं देखनी चाहिए, उसको ले लेना चाहिए। तो प्रभु जी ने बोला यदि आप इस स्तर पे हो तब तो आप वो फॉलो करो, अगर आप उस स्तर पे नहीं हो तो फॉलो मत करो। उन्होंने ये उत्तर दिया। अगर आपका वो लेवल है, सुना लो, अगर आपका वो लेवल है तब तो आप फॉलो करो, वरना आर्टिफिशियली फॉलो करोगे, फिर आपके मन में क्या आएगा, अरे मैंने प्रसाद सड़ा हुआ खाया था इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं नहीं खाता। अगर मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मैं नहीं, मैं आर्टिफिशियली नहीं दिखाता, मेरे में बहुत श्रद्धा है। क्योंकि बाद में मन में क्या आएगा। तो आप ये बताइए तो मैं तो वैसे भी, मेरा जो है, हमारे लिए जो भगवान और गुरु के बाद तीसरे कौन है? सेठ महाराज। हम इनकी पूजा करते हैं रोज, रोज इनको 1 घंटा देते हैं, क्योंकि हमको पता है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रोजी जैसे क्लीनिंग करता है, उसका हाँ, अगर बच जाता है वो, मतलब फिर आगे पैर में भी आता है वो, आगे नाली में सबसे भी बेस्ट आता तो है। ये है, हाँ सबसे बेस्ट तो ये है कि उसको पहले हार्ड हार्ड जो है ना, उसको चुक उसको इकट्ठा करके डाल देना चाहिए। फिर भी रह जाता है वो, फिर पैरों में आता है, फिर मतलब पाप लगता है कि उसे, और पकड़ा लगता है। जितना हो सके बचना चाहिए। हर चीज का इलाज है। आप बोल रहे हो पैर में आता है, जैसे उस समय बर्तन धो रहे हैं, उसी समय उसको हाथ से सोर के
जो मोटे मोटे कण है उसको निकाल के। लेकिन हमारे भक्त, मूवी देखते समय जल्दी नहीं लगती, है ना। और जल्दी कब होती है? वाइंड अप के समय, उसी समय जल्दी होती है। समझ पा रहे हो? मतलब हर चीज का इलाज है, पर थोड़ा अगर कॉन्शियस होके काम करेंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा बहुत टाइम देना है, पर जितना आप कर पाओ उतना अच्छा है। अलग अलग डिवोटीज, जैसे मैंने बताया ना, मोहन रूपा प्रभु चाहते तो उसको फेंक भी सकते थे, पर उन्होंने माम दस्ता मंगवा के उसको कुटवा के फिर खाया। अब मान लो मेरे मन में उन्होंने सोचा होगा, अगर मैं इसके सामने ऐसा करूंगा, फेंक दूंगा, तो उसकी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। तो ये सीनियर डिवोटी है ना, हर चीज को ऐसे करते हैं जिससे सामने वाले को लगे, अरे ये तो भैया, हमको सब कुछ पता है ना, चैंटिंग करना चाहिए, लेकिन आप जाओगे वही चैंटिंग महाराज भी कर रहे हैं, वही चैंटिंग हम भी कर रहे हैं, मंत्र तो सेम ही है, फिर जमीन आसमान का फर्क कैसे है? वही प्रसाद सीनियर डिवोटी भी खा रहे हैं, वो भी हम भी खा रहे हैं, है तो वही ना। एक बार मेरे को याद है, एक मेरे जो एक ब्रह्मचारी फैसिलिटेटर जिनके अंडर में सेवा कर रहा था, तो मैंने बरसाने का बड़ा क्रेज था, बरसाना जाना, बरसाना, तो मैंने उनको बोला, प्रभु जी मैं बरसाने से बहुत सारा प्रसाद खरीद लिया मैंने, उनसे बिना पूछे। तो उन्होंने मेरे को बोला, बोले ये क्या लिया? मैंने प्रभु बरसाने का प्रसाद लिया है डिवोटीज के लिए। मैंने बोला अच्छा, एक इधर आओ, ये श्याम सुंदर जी का प्रसाद, वृंदावन इस्कॉन का प्रसाद और बरसाने का प्रसाद अलग अलग है क्या? मैंने कहा अलग अलग तो नहीं है। फिर तो फिर ये विशेष प्रसाद है क्या जो तुमने इसको लिया है? मतलब ये क्या है, नियोफाइट भक्त होते हैं ना, वो डिफरेंस करते हैं कि ये बरसाने का प्रसाद है, अरे प्रसाद प्रसाद है, कहीं से भी आए। मतलब कई बार होता है ना कि नहीं नहीं, ये तो एक बरसाने का प्रसाद है, ये तो हाँ अच्छी बात है, वो खराब नहीं है, लेकिन ये बरसाने का प्रसाद, मैंने उनको बोला ये बरसाने का प्रसाद है, ये इस्कॉन का, उन्होंने बोला ये दोनों अलग अलग है ये। तो ऐसे डांटा उन्होंने बोला कि प्रसाद प्रसाद ही होते हैं। प्रभु जी एक प्रश्न है कि अगर बच्चे प्रसादम छोड़ते हैं, हम खा सकते हैं? बच्चे प्रसादम छोड़ते हैं, हम खा सकते हैं, क्योंकि दूसरे जो जूठा नहीं खाना चाहिए, ये भी बोला जाता है। अब इस पे भी क्या है कि अलग अलग विचार है। मतलब क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ भी बिल्कुल राइट नहीं है, कुछ भी बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, है ना। अचिंत्य भेदा भेद है। अब मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप फिर बोलोगे ये तो प्रभु जी ने ऐसा बोला था। नहीं, फैक्ट है। एक बार मैंने महाराज से ही पूछा था, मैंने कहा महाराज मैं घर जाता हूँ तो मेरी जो सिस्टर है वो मेरी थाली में खाती है, और मैं इसको अपने साथ नहीं खिलाना चाहता। मैंने कहा मेरे कम हो जाएगी मेरी पावर। और महाराज को बोला, महाराज मेरी पावर कम हो जाएगी। बोले उस समय पता नहीं था ना, तो ऐसे बोलते थे, महाराज मेरी पावर कम हो जाएगी। महाराज ने बोला, मैंने बोला महाराज ऐसे कैसे खिला सकता हूँ? तो महाराज ने बोला उसको भी थोड़ा फायदा मिलना चाहिए। मैंने कहा महाराज क्या फायदा मिलेगा? मैंने बोला नहीं, उनको भी कुछ देना चाहिए ना। तो महाराज ने तो मेरे को ऐसे बोला, बोले वो परिवार वाले लोग हैं, पर कुछ लोग होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, जूठा बिल्कुल देते ही नहीं है, एक कण भी नहीं देते। जैसे अभी एक बार मेरे को बता रहे थे, एक हमारे इस्कॉन में सन्यासी महाराज है, उनकी प्लेट से जूठा लेने के लिए एक भक्त आए, तो उन्होंने क्या किया, पूरा अच्छे से चाट लिया, उसके बाद पानी डाला प्लेट में और पानी भी पी गए, पूरा प्लेट साफ करके दे दिया, बोले अब ले जाओ। मतलब कुछ भक्तों का मूड ऐसा होता है, वो सोचते हैं मैं योग्य नहीं हूँ, और कुछ भक्त होते हैं जितना लेना है लो, और चाहिए। ले लो, कुछ बदलाव हो जाए तो देख लो। आज जो बताया था कि थोड़ी देर पहले जो मतलब जो योग्य व्यक्ति का जो मतलब प्रसाद नहीं मतलब होटल योग्य में हाँ खाते हैं ना, योग्य व्यक्ति का खाओगे और प्रॉपर चेतना में खाओगे तो फायदा होगा, पर व्यक्ति योग्य होना चाहिए। अब आपको कैसे पता लगेगा व्यक्ति योग्य है? वो तो पता नहीं ना उसके अंदर में क्या है। दूसरा, हम क्या करते हैं, बक्षती, रक्षती की जगह क्या करते हैं, बक्षती। मतलब आप कभी विचार करना, जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं कितना टाइम लगता है। प्रभुपाद जी प्रसाद पाते थे, आधा बहुत टाइम लगता था। प्रभुपाद जी को देखा है प्रसाद पाते हुए आपने? आराम से बैठेंगे अकेले में, शांति से, पूरे फोकस के साथ, ऐसा लग रहा है कि वो भी एक प्रकार की डिवोशनल एक्टिविटी। और हम खाते हैं तो कैसा लगता है? लेट हो गया खा के चला जाए हाँ, घर चले जाए। इसको बहुत आराम से, ठंडे दिमाग से, शांति से बैठ के, रिस्पेक्ट के साथ भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सुनते सुनते ग्रहण करना चाहिए।
जी, जैसे जूठा नहीं खाना है तो अगर हम इसको प्रसाद समझ के खाए तो कि प्रसाद है ये, किसका जूठा? बच्चों का बच्चों का नहीं, जैसे वरिष्ठ भोजन है। तो हमें तो नहीं पता वो कितने स्तर पर है, लेकिन हम तो नहीं सोचेंगे ना कि वो वरिष्ठ है और उनका जूठा खाए, तो प्रसाद समझ के ऐसे खाए तो भी अफेक्ट करेगा वो। मतलब देखना पड़ेगा ना आपको, अगर वो सोच समझ के खाना है। कार्मिक रिएक्शन तो नहीं होगा। ये ऐसे प्रश्न जो है आप लिख लो, जब हमारे महाराज आएंगे तो उनके साथ एकांतिक वार्तालाप होगा, उस एकांतिक वार्तालाप में पूछना चाहिए, है ना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि देखो, मैं जो मेरा जो है सुनी सुनाई बात बताऊंगा मैं आपको, पर महाराज के कंसेप्ट इतने जबरदस्त क्लियर है। इनफैक्ट मैंने अभी महाराज से एक क्लास दी थी, उसके लिए बारे में पूछा तो महाराज ने मेरे सारे कंसेप्ट हिला दिए। मैंने डिसाइड किया अगली बार से महाराज से नहीं पूछना है। मैं डिप्रेशन में आ गया, मैं क्लास दूं कि नहीं दूं, पूरे कंसेप्ट हिला दिए महाराज ने। इसलिए जो है, मैं कुछ बोलूंगा, आप बोलोगे प्रभु जी ने तो ऐसा बताया था, तो महाराज बोलेंगे बुड़बक उसने क्या बताया है, उसको पता नहीं है कुछ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा अभी, है ना। इसलिए आप महाराज से पूछना, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। मतलब मेरे को तो ये पता है, मेरे को ये पता है, मैंने सुना सुना ये ज्ञान है देखो, पर और कंसेप्चुअली कैसे कर्मा ट्रांसफर होता है, अब इसके पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, लार के थ्रू होता है, क्या होता है, ये पता नहीं मुझे भी। ये एग्जैक्टली आज तक मुझे क्लियर नहीं हुआ कि कैसे कर्मा ट्रांसफर होता है, पर फर्क तो पड़ता है झूठे से, वो कैसे होता है। अब इसको थोड़ा लॉजिकली कैसे होता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए महाराज से। ठीक है ना, तो कुछ महाराज के लिए क्वेश्चन भी होने चाहिए, इसलिए मैं आज सारे क्वेश्चंस का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। चीजें प्रसन्न है, जैसे धाम जाने से जो भक्ति है मजबूत होती है और चित्त शांत होता है, ये मेरा मतलब अनुभव है। और धाम की बहुत महिमा है, लेकिन मैंने वहाँ देखा कि कुछ जगह में शराब के ठेके भी, तो वहाँ हाँ, पे लोग शराब पी रहे हैं, तो उनको उस समय क्या विचार रखना चाहिए, किस समय कैसे पॉजिटिव रखना मतलब चाहिए। हमको, मतलब हमारा फोकस रहने देखो, बहुत सारे लोग हैं ऐसे लोग जो धाम में आके चार नियम तोड़ते हैं, वो सुअर बनते हैं, कुत्ते बनते हैं, बंदर बनते हैं। हमको बस ये विचार रखना, हमको देखना ही नहीं, हमको अपने काम से काम रखना चाहिए, जो जो करना है करना नहीं, है ना। क्योंकि क्या है कि हम क्या है, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं। देखो क्या कर रहा है, वृंदावन में आके शराब पी रहा है। भाई तुम क्यों आए थे वृंदावन में, ये देखने के लिए आए थे इतनी दूर से कि वो शराब पी रहा है। मतलब ठीक है, वो ऐसा, जब ये आपका क्वेश्चन वैसे रेलिवेंट भी है, क्योंकि ठीक है, कोई सीरियस व्यक्ति आएगा वृंदावन देखेगा, अरे वृंदावन में तो लोग शराब पीते हैं, तो वो तो सब जगह सारे काम होते हैं, लेकिन हमको जो लेना है वो पॉजिटिव ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि वृंदावन आजकल जैसे पिकनिक स्पॉट की तरह लोग आते हैं, वो धाम का महात्म्य नहीं समझते। धाम का महात्म्य सुनने से समझ में आता है। आजकल लोग क्या है कि बस घूमने के लिए आ जाते हैं, वृंदावन घूम के लोई मार्केट की लस्सी, नहीं बरसाने की लस्सी फेमस है, बरसाने की लस्सी, और क्या है, कहाँ का क्या फेमस है। जो इस्कॉन का 24 घंटे का जो कीर्तन है ना, वो उधर का वाइब्रेशन बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तो धाम में जब आते हैं तो मेन चीज है कि हम श्रवण कीर्तन ज्यादा करें, है ना, और धाम स्थली पे जाएं, बैठे वहां पर। तो ये आजकल भगवान की कृपा से प्रसाद की इतनी व्यवस्था हो गई वृंदावन में, पहले अगर मंदिर का प्रसाद मिस हो जाता था ना हमारा, तो कुछ नहीं होता था हमारा। हम जब पहले वृंदावन जाते थे, अगर 3 बजे प्रसाद नहीं पाया, 5 बजे आए शाम को, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी 24 घंटे तक। अभी तो आपको बस फोन करना है, इतनी प्रसादम टिफिन सर्विस हो गई, कोई कहाँ से प्रसाद ला रहा है, कोई कहाँ से प्रसाद ला रहा है, तो आजकल सब सुविधा हो गई। पर जो चाहिए ना हमको, उसके लिए तो फिर अलग से जाना चाहिए, मत समझ पा रहे हैं आप? चल रहा है वो वैश्विक सदाचार का, बहुत सारे क्लास हो गए, लेकिन आपने बताया था कि वो वैष्णव वेशभूषा भी बहुत कंपलसरी है, तो बहुत वरिष्ठ वक्त है वहाँ पे जो, यहाँ पर बहुत अरिष्टासुर है, वरिष्ठ अरिष्ट, अरिष्टासुर। और जो कोऑर्डिनेटर भी है हमारे। हाँ, हमारे कोऑर्डिनेटर है।
एक्चुअली सबसे बेस्ट है कि आप धोती कुर्ता, मैं कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन क्या है, इंसान को एक दो बार समझाना पड़ता है। इंसान को एक दो बार समझाने से समझ जाता है। जो एनिमल होता है ना, चार पैर वाला, उसको बार बार बोलने पर भी वो समझता नहीं। रोज क्या प्राइस है धोती कुर्ता की? क्या प्राइस है धोती कुर्ता का? देखो, अगर आप अच्छा क्वालिटी का धोती कुर्ता लोगे ना, हमारे पास अभी शायद ज्यादा नहीं है पर हम मंगवा लेंगे। 1000 रुपये मान लो आप। सबसे बेस्ट है कि आप कपड़ा भी ला सकते हो, सिलवा सकते हो। 100 रुपये, 120 रुपये मीटर आता है। 9 मीटर कपड़ा लगता है। 1000 रुपये में धोती कुर्ता उत्तरी बन जाए। तो मैं तो बोलना छोड़ दिया मैंने, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसका ज्यादा लाभ नहीं है। थ्योरेटिकल नॉलेज बन गया है। तिलक लगा के बार बार बता दिया तिलक लगाना चाहिए। मैंने ये बताया था कि आप घर से धोती कुर्ता पहन के नहीं आ सकते, तो यहाँ धोती कुर्ता आके पहन लीजिए, यहीं रख दीजिए। तो मैंने बताया ना, इंसान को एक बार दो बार समझाया जाता है। तो वेरी आप, कूल। ये सिग्नल था कि अब हमको भोजन चाहिए, भक्ष्यति। आहार निद्रा भय मैथुनम से सामान्य इदत पशु भी नराणाम धर्म हितेश अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना। पशु भी सुंदर पशु को क्या चाहिए? ठीक है, तो ये है। तो क्लास ही था। खीर खाएंगे तो मीठा लगेगा ही नहीं। प्रभु जी घर पे तो बोलते हैं कि भगवान हमारी फैमिली का पार्ट है, तो फिर उनसे छुपा के क्यों खाना है? हालांकि वो उनको फैमिली कैसे ट्रीट नहीं करते, केवल खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। मानते नहीं है कि मैं पर्दा करती तो हटा देते। हमारे मंदिर से बाहर है, हॉल दिखता है, और हम मोस्टली तो वहीं बैठे खाते हैं। एक एक ये प्रश्न है कि भगवान तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है, तो फैमिली वाले से कोई छुपा के थोड़ी खाता है, तो फिर पर्दा क्यों बंद करना चाहिए? तो डाइनिंग टेबल पे ले आते लड्डू। हाँ। भाई ये हाँ। छाबड़ी में डाल के। हाँ, छाबड़ी में पॉइंट ये है कि जब अगर अगर कोई उस स्तर पे है कि भगवान को अपना फैमिली मानता है, वो एक स्तर अलग है। जैसे रघुनंदन ठाकुर थे, उन्होंने भगवान को बोला, भगवान प्लीज खा लो, वरना मेरे पिताजी जो है वो आ जाएंगे, देखेंगे भोग नहीं लगा, मेरे को डांटेंगे। तो भगवान आधा लड्डू खा लिए, और उनको बहुत सारे मंत्र नहीं पता थे। ऐसी शबरी जो है भगवान राम के लिए वेट करती थी, उनका भी खाया ना भगवान ने बेर। जूठा खाया ना, ऐसा तो बोलते हैं जूठा नहीं खिलाना चाहिए, भगवान को अपराध होता। अगर कोई उस स्तर पे है, बहुत ऊंचे स्तर पे भगवान से, ये सब चीजें हैं, रूल्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेम कितना है। लेकिन पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पर ही हम भगवान हमारी फैमिली का हिस्सा है, और जब हम मोबाइल पे कुछ गलत देखते हैं, तब ये प्रश्न पूछना चाहिए कि भगवान को दिखाना चाहिए कि प्रभु देखो, आप देखोगे, मैं भी देख रहा हूँ। आप तो हमारी फैमिली का हिस्सा, ओपनली देखना चाहिए, देखो वो। तब दिखाते हैं कि हम ऐसा बोलते हैं कि भगवान हमारी फैमिली का हिस्सा है। समझ पा रहे हैं ना? इसको बोलते हैं फिलोसफी को अपने पर्पस से यूज कर लिया, जहां जहां जरूरत थी ना। अगर आप वास्तव में उस लेवल पे हैं, आप भगवान को अपने फैमिली का हिस्सा मानते हैं, तो फिर मतलब आपका वो लेवल है, अगर आप भगवान से इतना आत्मीयता है तो अलग चीज है। लेकिन सामान्यतः अगर उस स्तर पे नहीं है, तो फिर क्या है, अपने मतलब के लिए जहां पर्पस आया वहां ये रूल लगा दिया, भगवान तुम्हारे फैमिली का हिस्सा है, चलो भाई चाय भोग लगा दो, है ना? और जहां पर फिर गड़बड़ करते हैं, वहां पर हम भगवान का पर्दा बंद कर देते हैं। अब फैमिली का हिस्सा कहाँ गया? समझ में आया ना? ये हरे कृष्ण वाले भक्त बड़े खतरनाक होते हैं। फिलोसफी सीख के अपने लिए यूज करते हैं। समझ में आया ना आपको? एक ही फिलोसफी को दोनों तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। हमारी जो फिलोसफी से व्यक्ति को नास्तिक भी बनाया जा सकता है और आस्तिक भी बनाया जा सकता है। ठीक है। तो माला तो आपने पहले कर लिया। मैं मजाक कर रहा था, मतलब बुरा नहीं, मत, मैंने जो उत्तर दिया ना इसको आप बुरा मत मानना, ये वाला कि जब हम गड़बड़ देखते तो भगवान को फैमिली कैसे नहीं मानते, मतलब पॉइंट ये है कि अगर हर समय आप ऐसा सोचते हैं भगवान मेरे फैमिली के हिस्सा है, भगवान से आपकी इतनी आत्मीयता कि भगवान के बिना आप रह नहीं सकते,
मतलब आप उस स्तर पे होने चाहिए कि इंद्र तृप्ति को बिल्कुल नकार दे, भगवान के बिना आप जी नहीं पाओ। अभी तो जी रहे हैं ना, अच्छे से खा रहे हैं ना दोनों टाइम, इसका मतलब उस लेवल पे नहीं है जो उस स्तर पे हो। जैसे चैतन्य महाप्रभु ये बात बोलते हैं, चैतन्य महाप्रभु जो है वो भी कितना नियमों का ध्यान रखते थे। हालांकि चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान। हाँ, लेकिन फिर नियमों का ध्यान रखते थे ना, कई जगह नियमों का ध्यान रखा उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कि भाई आप इतने बड़े स्तर पे नहीं हो कि नियमों चैतन्य महाप्रभु तो भगवान है। कुछ ऐसे संत है वृंदावन में जो बोलते हैं एकादशी नहीं करना चाहिए, पूज्य संत हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये नहीं सिखाया। हम हम चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते हैं क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव हैं, तो हम एकादशी करते हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु से ऊपर कोई संत नहीं है। चैतन्य महाप्रभु खुद भगवान है, उन्होंने सिखाया कि एकादशी का सम्मान करना चाहिए, अन्न नहीं खाना चाहिए। तो पॉइंट वही है, जब चैतन्य महाप्रभु भगवान होके नियम पालन कर रहे हैं, तो हम लोग जो है, आप समझ पा रहे हैं इस तरीके से। तो माला तो आपने कर ली थी पहले, अब जो नए लोग आए उनका क्या किया जाए, लेकिन लेट हो गया इसलिए आप लोग, है ना, बख्शे थी। गरीब गरीब। जय महामापकार। तो ये ध्यान रख के आप करेंगे ना तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे अभी महाराज आएंगे, महाराज प्रसाद एकादशी वैसे उस दिन महाप्रसाद प्रयास करेंगे तो मिल सकता है। ठीक है, तो हम इतना ही करेंगे आज। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे